हेलो। आपका स्वागत है केमिकल बीटी क्लासेस में। आज हम डीएम प्लांट के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि डीएम प्लांट हमारा क्यों लगाया गया है और वो कैसे वर्क करता है। डीएम प्लांट हमने क्यों लगाया है? डीएम प्लांट हमने इसलिए लगाया है कि डीएम प्लांट जो होता है वो बॉयलर फीड वाटर बनाता है। बॉयलर फीड वाटर में अगर हम नॉर्मल वाटर यूज कर लेंगे तो बॉयलर में हमारे स्केलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। बॉयलर में कोरिजन हो सकता है। बॉयलर में स्लज की प्रॉब्लम आ सकती है। बॉयलर में फोमिंग हो सकती है। बॉयलर से बनने वाली जो स्टीम है उसकी क्वालिटी भी बेकार हो सकती है। बॉयलर में जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हैं वो एरर हो सकते हैं। इसीलिए हम जो नॉर्मल वाटर को बॉयलर में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बॉयलर में हमें फीड वाटर देना रहता है। अब फीड वाटर अगर हम नॉर्मल वाटर दे रहे हैं तो हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम डीएम वाटर प्लांट को लगाते हैं। डीएम वाटर प्लांट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये हम आगे जानते हैं। डीएम प्लांट का फुल नेम होता है डिमिनराइजेशन प्लांट या डिमिनराइज्ड वाटर। डिमिनराइज्ड वाटर का मतलब होता है नो मिनरल्स, कि उसमें मिनरल्स नहीं है। डीएम वाटर जो है हमारा वो आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा बनता है। डीएम प्लांट के जो वेसल्स होते हैं उनमें एक रेजिन मटेरियल होता है, वो फिलअप रहता है। वही आयंस को एक्सचेंज करता है और उनको रिमूव करता है। डीएम प्लांट की जो प्रोसेस होती है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस पर वर्क करती है। डीएम प्लांट में अब हम जो पानी लेते हैं वो उसके कई सोर्स हो सकते हैं। रिवर हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, बोरवेल वाटर हो सकता है, लेक हो सकती है, अंडरग्राउंड वेल हो सकते हैं, समुद्र हो सकता है। किसी भी हम सोर्स से हम वाटर को कलेक्ट कर लेंगे और रा वाटर टैंक में उसको स्टोर कर लेते हैं। रा वाटर टैंक में हम पानी को कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पानी को पंप के थ्रू प्रेशर सैंड फिल्टर में भेजेंगे। प्रेशर सैंड फिल्टर से हमारी टर्बुडिटी, डस्ट, डर्ट रिमूव हो जाती है। फिर उसके बाद उसका आउटलेट डब्ल्यूएसी में जाता है। डब्ल्यूएसी हमारा वाटर से टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है उसको रिमूव करेगा। उसका जो आउटलेट है वो एसएसी में जाएगा। एसएसी जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन है, वह पॉजिटिव आयंस को रिमूव करता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को रिमूव करेगा। एसईसी का आउटलेट हमारा डिगेसर टावर में जाएगा। डिगेसर टावर हमारा एक पैक्ड टावर होता है। पैक्ड टावर पॉलिंग से फिलअप रहेगा। उसमें हम CO2 को रिमूव करेंगे। डिगेसर टावर से जो आउटलेट आएगा वो हमारा डीजी टैंक या डिगेसर टैंक में आता है। डिगेसर टैंक से पानी को हम लेते हैं। पुनः एक पंप लगा हुआ है, वह पंप पानी को वीक बेस एनायन में भेजता है। वीक बेस एनायंस में हम क्लोराइड को रिमूव कर लेते हैं। फिर पानी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एनायन में जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस एनायंस के बाद हमारा पानी मिक्स वेट में जाता है। मिक्स के वेट के बाद हमारा जो पानी बनता है वो डीएम वाटर बन जाता है और डीएम टैंक में कलेक्ट हो जाता है। प्रेशर सैंड फिल्टर जो है वो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करेगा। उससे टर्बुडिटी को कम करेगा। डर्ट, सिलिट, डेब्रिस, क्ले को रिमूव करेगा। पीएसएफ के आउटलेट के बाद हमारी जो टर्बुडिटी है वो कम हो जाती है। पानी में क्लाउडीनेस जो होता है वो भी कम हो जाता है, जिसका मेजरमेंट हम लैब से कराते हैं।
लैब से ये वैल्यू लेस देन 2 एनटीयू रहनी चाहिए। एनटीयू इसका यूनिट है जिसका नाम नेफेलोमेट्रिक टर्बुडिटी यूनिट है। पीएसएफ के बाद हमारा पानी डब्ल्यूएसी वीक एसिड कैटायन में आता है। वीक एसिड कैटायन जो है वो डी एल्कलाइजेशन का कार्य करता है। यहाँ पे हम डिजॉल्व सॉलिड्स को रिमूव कर लेते हैं, पानी से एल्किनिटी को कम कर लेते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, डब्ल्यूएसी जो है यह क्लोरीन को रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आगे नहीं जाने देता, उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। डब्ल्यूएसी का आउटलेट एसएसी में जाता है। एसएसी क्या करता है, हमारा पॉजिटिवली जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको रिमूव करता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन। एसईसी का जो रीजनरेशन हम करते हैं वो H2SO4 और HCl से करते हैं। एसईसी का आउटलेट हमारा डिगेसर टावर में जाता है। डिगेसर टावर एक हमारा पैक्ड टावर होता है, पॉलिंग से फिलअप रहता है। उसमें हम डिजॉल्व CO2 जो होती है उसको रिमूव करते हैं और ये हमारी पीएच को मेंटेन करता है। जो डिगेसर टावर है वो हैंडी लॉ पर वर्क करता है और इसमें CO2 जो है वो स्ट्रिपिंग प्रोसेस से रिमूव हो जाती है। अब हमारी स्ट्रिपिंग कैसे होती है, डिगेसर टावर कैसे वर्क करता है, अब हम वो जानते हैं। डिगेसर टावर हमारा पैकिंग से फील्ड रहता है। पैकिंग का यूज क्या है, वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। एसईसी आउटलेट जो है हमारा ऊपर से पानी इनलेट नोजल से गिरेगा स्प्रे के रूप में, नीचे से ब्लोअर जो है वो एयर को भेजेगा, एयर अपने साथ CO2 को ले जाएगी और जो पानी है वो नीचे डिगेसर टैंक में कलेक्ट हो जाएगा। डिगेसर टैंक के बाद ये पानी वीक बेस एनायन में जाता है। वीक बेस एनायन जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एनायंस को रिमूव करता है, जैसे क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट। साथ ही साथ जो हमारा वीक बेस एनायन है वो एसबीए के रीजन बेड में होने वाली ऑर्गेनिक फाउलिंग को भी बचाता है। स्ट्रॉन्ग बेस एनायन का क्या काम होता है? स्ट्रॉन्ग बेस एनायन निगेटिवली चार्ज्ड आयंस को रिमूव करता है। बेसिकली ये वीक एसिड्स जैसे सिलिका और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। अगर कुछ परसेंटेज में क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट अगर स्लिप होके आ गए हैं तो उनको भी रिमूव करेगा। WBA और SBA का रिजनरेशन हम NOH से करते हैं। मिक्स वेट, मिक्स वेट क्या है? SBA के बाद एक ऐसी यूनिट लगाते हैं जिसमें हम SAC और SBA दोनों का रीजन फिलअप रखते हैं। ये एक पॉलिशिंग यूनिट होती है। ये इसमें हम एनायन और कैटायंस दोनों आयंस को रिमूव कर लेते हैं और इसके बाद जो पानी बनता है वो फाइनली DM वाटर होता है। अगर हमारी कैटायन यूनिट एग्जॉस्ट हो रही है तो हम लैब के द्वारा सोडियम लीकेज से हम उसे जान सकते हैं। अगर हम लैब में टेस्ट कौन कौन से होते हैं, लैब टेस्ट करता है टर्बुडिटी का, टोटल हार्डनेस का, एल्कलिनिटी का, CO2 का, पीएच का, सिलिका का, सोडियम का, अमोनिया का, कंडक्टिविटी का और क्लोराइड का। लैब ये सारी टेस्ट करता है जिससे हमें DM प्लांट में जो वाटर बन रहा है उसकी क्वालिटी का पता लगता रहे कि SAC में हमारा सोडियम तो स्लिप नहीं हो रहा है, WBA में क्लोराइड स्लिप तो नहीं हो रहा है,
WAC में हार्डनेस कितनी मिल रही है आउटलेट में, और SBA की pH कितनी चल रही है, सिलिका कितनी चल रही है, कंडक्टिविटी कितनी चल रही है, इन सब पैरामीटर्स पर हम नज़र रखते हैं। नॉर्मल रॉ वाटर में हम अमोनिया को भी चेक करते हैं। टोटल हार्डनेस क्या होता है? टोटल हार्डनेस का जो हम लैब टेस्ट करते हैं, उसमें मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को देखा जाता है। ये कंसंट्रेशन हम कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में देखते हैं। अगर ये 75 mg/लीटर से कम है, तभी हम मान लेते हैं कि हमारा पानी ठीक है। अगर मोर देन है तो पानी हमारा हार्ड है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है? ये मिनरल्स को बताता है कि कितने ज़्यादा हमारे मिनरल्स उसमें प्रेजेंस हैं। Conductivity is a measure of ability of water to pass an electrical current because dissolved salt and other or inorganic chemicals conduct electrical current। तो हम इसकी डिफिनीशन से ही समझ सकते हैं कि ये डिजॉल्व सॉल्ट्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स को बारे में बता रहा है कि अगर ये ज़्यादा प्रेजेंस में होंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर हमारे मिनरल्स ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगी। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे लाइक ऑयल, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट नहीं करते हैं अच्छे से, इसीलिए पानी में इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हमारा पानी गर्म होगा तो कंडक्टिविटी हमें ज़्यादा मिलेगी, अगर पानी ठंडा रहेगा तो कंडक्टिविटी कम मिलेगी। जैसे हमारा जब टरबाइन कंडेंसर डीएम प्लांट में आता है तो वो गर्म रहता है, तो उसकी कंडक्टिविटी अलग होगी, और नॉर्मल वाटर जो डीएम टैंक से बनना है उसकी कंडक्टिविटी अलग होगी। अब हम बात करते हैं एक्टिवेट कार्बन फिल्टर की। एक्टिवेट कार्बन फिल्टर क्या होता है? एक्टिवेट कार्बन फिल्टर आपको पीएसएफ की तरह ही एक बेसल मिलता है। ये एक पीएसएफ की तरह ही बेसल होता है। एक्टिवेट कार्बन फिल्टर को हम एसीएफ बोलते हैं। एक्टिवेट कार्बन फिल्टर का काम होता है जैसे कि हम ऑयल और ग्रीस आ रहा है पानी में, उसको रिमूव कर दें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको रिमूव कर दें, पानी से क्लोरीन को रिमूव कर दें। एसीएफ से जो आउटलेट पानी होता है उसमें क्लोरीन की प्रेजेंस नहीं रहती है, अर्थात जो एसीएफ रहता है एक्टिवेट कार्बन फिल्टर, वो एक ऐसा एक फिल्टर मीडिया है जो क्लोरीन, ऑयल, ग्रीस को रिमूव करेगा। जो एसीएफ एक्टिवेट कार्बन फिल्टर है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे वर्क करता है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस एक सरफेस फिनोमिना होती है। और एसीएफ को हम लगाते क्यों हैं? एसीएफ क्या करता है, जो हमारा पानी डब्ल्यूबीए और एसबीए में जाएगा उससे पहले हम एसीएफ को लगाते हैं। ये क्या करता है, जो रेजिन होगा उस पर ऑर्गेनिक फॉलिंग को नहीं होने देगा। ऑर्गेनिक फॉलिंग नहीं होगी तो हमारा रेजिन ज़्यादा दिन तक चलेगा और अच्छा वर्क करेगा, और रेजिन में डैमेज की प्रॉब्लम भी कम आएगी। एक्टिवेट कार्बन फिल्टर में हम बैकवॉश भी करते हैं जिससे हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएं। एक्टिवेट कार्बन फिल्टर में एक्टिवेट जो कार्बन है, जो फिल्टर मीडिया है, फिल्टर मीडियम है हमारा, वो कैसे बनता है? एक्चुअल में वो एक नेचुरल मटेरियल्स रहते हैं जैसे कोकोनट सेल, लिग्नाइट, बिटुमिनस, इनसे बनाया जाता है। इनसे क्या कैसे बनता है? इनमें क्या करते हैं, एक्टिवेटेड बाय केमिकल और स्टीम अंडर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन की अब्सेंस में 1000 डिग्री, 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको
स्टीमिंग कराएंगे। एक्टिवेट कार्बन फिल्टर जो होता है वो एक नेचुरल मटेरियल से बना फिल्टर मीडियम होता है, जैसे कोकोनट सेल, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एक्टिवेटेड बाय केमिकल और स्टीम। ये स्टीम और केमिकल्स के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन अब्सेंस रहती है और हायर टेम्परेचर पर हम इसको बनाते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पर। मेनली इसका काम जो होता है वो एसबीए और डब्ल्यूबीए के रीजन को सेव करना रहता है, ऑयल ग्रीस को रिमूव करना रहता है, क्लोरीन को रिमूव करना रहता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को रिमूव करना रहता है, और ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस पर वर्क करता है। बैकवॉश। बैकवॉश हम क्यों करते हैं? बैकवॉश हमने आपको बताया कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का भी हम बैकवॉश करते हैं। तो क्या होता है, जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगी तो इम्प्योरिटीज उसमें कार्बन में चिपक जाएंगी, एडजॉर्ब हो जाएंगी, तो उनको रिमूव करने के लिए हम बैकवॉश करते हैं। एमबी एमबी जो होता है वो, उसमें टू टाइप्स के रीजन्स रहते हैं, कैटायनिक और एनायनिक, एसएसी का और एसी और एसबीए का। एमबी में हमारे दो टाइप्स के रीजन रहते हैं, एसएसी और एसबीए का। तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हम बैकवॉश करते हैं। बेड, अगर जैसे हमारा, जब हम रीजनरेशन करते हैं डब्ल्यू और डब्ल्यू का, तब हमारा जो बेड है प्रोसेस के दौरान कॉम्पैक्ट होता चला जाता है, उसको लूज करने के लिए भी हम बैकवॉश करते हैं। थैंक यू।